क्या करते हैं हम? जो मिला वो खाया, उल्ट पुल्ट सब चीज। वो खाना वहां सड़ने लगता है, चिपकने लगता है। आप एक पन्नी में खाना बांध के रख दो, कुछ समय बाद खोलो तो ऐसे लगता है पूरी गैस निकल रही है। जितना भी आपको तेजाब बनता है, खट्टा पानी, उल्टी आना, गैस, जलन, बहुत आराम मिले। झाइयाँ जो हैं वो अंदर से बनती हैं, कभी बाहर से नहीं बनती। क्यों बनती हैं? किसी में खून की कमी, किसी में विटामिन की कमी, किसी में थायराइड की वजह से, हार्मोन की वजह से। इन पर्चों पे सब लिखा है। बस ये पर्चा हम आपको एक एक दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं और आपको याद रहे। ठीक है? मुझे बताओ, यहाँ गैस किस किस को दिक्कत है? सबको है। अच्छा, गैस क्यों बनता है? हाँ, सच में क्यों बनता है? हमने कुछ भी खाना खाया, हमारे पेट में गया। पेट कहाँ है हमारा? सब हाथ लगाओ अपने पेट पे। ये पेट नहीं है, यहाँ है इतना सा। ये तो आंते हैं। हमने जो भी खाना खाया पेट में गया, जितना उसको जरूरत थी उसने रखा, बाकी उसने आंतों में भेज दिया पचाने के लिए। आंतों में पहुंचा, लेकिन अब आपका खान पान, विरुद्ध आहार सही नहीं था। क्या करते हैं हम? जो मिला वो खाया, उल्ट पुल्ट सब चीज। वो खाना वहां सड़ने लगता है, चिपकने लगता है। आप एक पन्नी में खाना बांध के रख दो, कुछ समय बाद खोलो तो ऐसे लगता है पूरी गैस निकल रही है, सड़ी हुई चीजें। सेम ये चीज है। तो आपका खाना सड़ रहा है, तो आपके आंतों के चिपके हुए मल को निकालना है। जब वो मल निकलेगा तब आप लोग सही होंगे। अब वो कैसे निकालना है, इस पे आते हैं। देखो, आपने क्या करना है, लगभग 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, उसमें 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हींग, उसको भून के रख लो। उसके बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते और नींबू का रस एक कटोरी में निकालो। पतला पतला घोल बना के अजवाइन जो आपने हींग और नमक लिया उसमें मिला दो और उसको सुखा के रख लो। जब भी आप लोग खाना खाओ उससे आधा घंटा पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी से लो। मैं आपको इतना कह सकती हूँ, अगर आपने 1 महीना भी लगातार कर लिया, जो कि मुश्किल है क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो 1-2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन हम भैया गोली दे दो गैस की, नहीं करते। हम आसानी ढूंढते हैं, लेकिन वो गोलियां कब कैंसर में, कब शरीर में और बीमारियां पैदा करती है वो नहीं पता। तो अब क्या करना है, इसको खाना है। जितना भी आपको तेजाब बनता है, खट्टा पानी, उल्टी आना, गैस, जलन, बहुत आराम मिलेगा। छाई, झाइयाँ, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, बहुत सारे नाम हैं। पहली चीज, झाइयाँ जो हैं वो अंदर से बनती हैं, कभी बाहर से नहीं बनती। क्यों बनती हैं? किसी में खून की कमी, किसी में विटामिन की कमी, किसी में थायराइड की वजह से, हार्मोन की वजह से, अधिकतर महिलाओं में टेंशन की वजह से, या जब बच्चा होने वाला होता है तो आपके शरीर में उतने तत्व नहीं मिलते। कारण तो पता है। समाधान में हम क्या करते हैं, भैया एक ट्यूब दे दो, लगाई, कुछ दिन चेहरा साफ हुआ, फिर और काला, और कुछ दिन के बाद चेहरा इतना लाल होने लगता है कि धूप में खड़े होते तो अलग से चमकता है, जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें तेजाब है। वो तेजाब आपके ऊपर की परत को जलाता है। अब आप सब खड़े हो, मैं बोलूं सब रजाई लेके बैठेंगे, बैठ पाओगे? क्योंकि शरीर की सहने की क्षमता नहीं, गर्मी है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वो परत आप लगा लगा के इसको उतार दोगे तो जो इसकी प्राकृतिक वातावरण को सहने की क्षमता थी वो खत्म हो गई। तब से जिसे भी झाइयाँ हैं, सबसे पहले अपना खान पान सुधारना है, और उसमें भी पत्ता गोभी का रस। पत्ता गोभी बड़ी सस्ती और बढ़िया, रोजाना 1 कटोरी भर के पत्ता गोभी खाओ, नहीं तो उसका जूस निकालो और उसको पी लो रोजाना, बहुत फायदा करेगा। पानी ज्यादा है उसमें मात्रा, बॉडी को हाइड्रेट यानी तत्व बनाने में मदद करेगा। दूसरी चीज, मुलेठी पता है सबको? मुलेठी लकड़ी होती है मुलेठी की, ये मुलेठी की लकड़ी, ये अभी मैं खा ही रही थी, यहाँ से गला खराब है। मुलेठी का काम होता है ठंडक देना। और जो झाइयाँ होती हैं ये है भ्राजक पित्त। आयुर्वेद में ना बहुत खूबसूरत वर्णन किया गया है हर चीज का। आयुर्वेद बोलता है कि जो महिला है, जिसे महिला बनाया, भगवान ने वरदान दिया कि आप एक महिला हैं,
अधिकतर कोसती है ना, क्यों हमें औरत बनाया, पर ये आपका सौभाग्य है कि आप औरत हैं। तो आपको क्या करना है, मुलेठी पाउडर का आधा चम्मच थोड़ी सी दही में मिलाना है और अपने चेहरे पे इसका लेप लगा लो और आधे घंटे बाद धो लो। कुछ दिन में आप देखना आपकी झाइयाँ हल्की होने लग जाएंगी। और साथ में बस हरी सब्जियां, खान पान सुधारना, बहुत अंतर आएगा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जिनके बच्चे बहुत बार बीमार होते हैं और आप थोड़े थोड़े समय पे पंप दे रहे हैं, नेबुलाइजर दे रहे हैं, दमा, अस्थमा, खांसी, जुकाम, बुखार, और थोड़ी थोड़ी देर में आप डॉक्टर के पास जाते हो दवा दिलवाने, किसी के बच्चे बीमार होते हो? आपके बच्चे कितनी उम्र है? 9 साल की है। 9 साल की। 9 साल का है। और क्या दिक्कत होती है? मतलब उसको हमेशा सर्दी जुकाम हो जाता है और बुखार लग जाता है बराबर। भाप देते हो उसे? नहीं, नेबुलाइजर वगैरह नहीं कुछ नहीं। जो दवाएं हैं वो देते हो? हाँ, दवा जैसे जितने दिन दिया ठीक हुआ, फिर थोड़े समय में हो गया। और ऐसा होता है कि मौसम, बेगर मतलब इंजेक्शन का तो बुखार ही नहीं जाता है। बिना इंजेक्शन के बुखार नहीं जाता। देखो, बहुत बच्चियां आज भी समय में ऐसी हैं, या बच्चे, माँ बाप परेशान हैं, आधी कमाई तो अस्पताल में निकल जाती है, बच्चों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, सर्दियों के समय जब मौसम बदलता है। आप घर पे उनकी दवा तैयार करो। क्या करना है, आपने ना काली मिर्च लेनी है, एक दाना, एक पत्ता तुलसी, एक पत्ता पुदीना और हल्का सा शहद, घोल बनाना है। रोजाना सुबह शाम बच्चे को इस घोल को चटाना शुरू करो। इससे क्या होगा, उनके अंदर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जो उनके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, उनमें उन्हें ताकत मिलेगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आपकी क्या बीमारी है जिस पे आप सवाल पूछना चाहते हैं? मेरी बच्ची को पीसीओडी हो गया है और वहाँ से बहुत पीसीओडी आपने टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट वगैरह? चलो वो तो आप मुझे दिखा देना, क्योंकि पीसी नहीं रहती है, वो लखनऊ रहती है। आप ना उनकी रिपोर्ट मुझे भेज देना, क्योंकि जैसे मैं तो खुद दिल्ली में बैठती हूँ, पर जैसे वहाँ से ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट है तो वो दवाई ऑनलाइन चली जाएगी। और पीसीओडी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, डिपेंड करता है कितना सिस्ट का साइज है, वो खत्म हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, वो भी क्योंकि सिस्टिक एक्ने है ना। अभी उनको सिंपल बोलो कि चावल का आटा ले लें, उसमें पानी मिला लें और उसका घोल चेहरे पे आधा घंटा लगा के रखें। और रात को सोने से पहले तुलसी के पत्तों का पानी, तुलसी के पत्ते पानी में भिगो के घोल दो, उसका पानी अपने चेहरे पे लगा के सो। तो पीसीओडी में जो सिस्टिक एक्ने होते हैं, गांठें बनती है पस वाली, यहाँ दर्द होता है, बहुत कम हो जाते हैं। पर हार्मोन नॉर्मल होना ज़रूरी है। मेरी बेटी को 15 दिन पर मतलब पीरियड्स आते हैं। देखो, जिनमें भी महीना जल्दी जल्दी आता है उसका क्या कारण है? हार्मोन। देर से आना और जल्दी से आना, आप उसके अल्ट्रासाउंड कराओगे। दूसरा, अभी आपने क्या शुरू करना है, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर आधा कप मांड में चावल के पानी में घोल के उसको रोजाना पिलाओ। 2 महीने दो और फिर आप 2 महीने छोड़ दो, फिर आप अंतर देखना, लेकिन उसकी जांच करवानी है, पता चलना चाहिए कि किस वजह से है। 1 चम्मच मेथी दाना, उसमें आधा चम्मच जीरा और 2 इलायची, 1 गिलास पानी में भिगो के रखना और सुबह उठ के खाली पेट वो पानी पीना। 1 महीना लगातार करो, धात में भी फर्क आएगा और महीना आने की क्षमता होगी तो वो तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करवाना है और दिखा देना मुझे, करा लिए मैम। वो आप मुझे दिखा देना, मैं नंबर दे दूंगी, इस पे भेज देना। ठीक है। थायराइड में आपने क्या करना है, जो देसी धनिया आता है ना, एक तो मोटा धनिया होता है, एक बारीक देसी धनिया, आधा चम्मच देसी धनिया 1 गिलास कुल्हड़ में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो के रख दो। सुबह उठ के उसका काढ़ा बनाना है, सुबह खाली पेट पीना है और रात को सोने से पहले 1 महीना लगातार। और साथ में दिनचर्या में बदलाव करना है, सूर्य उदय से खा लो, सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना। आप 2 महीने करो, आपको जो ये फैट है बहुत कम हो जाएगा। यानी जैसे अब देखो, लगभग 6 के करीब हो रहा है, 5:30, सूर्य अस्त होने पे है, सूर्य अस्त तक बस कर लो, इसके बाद नहीं खाना, आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे एरंड के पत्ते होते हैं, रेण बोलते हैं जिसको, रेड़ी, रेड़ी, और मदार के पत्ते जिसको आक बोलते हैं, इनके पत्तों को दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और कढ़ाई में गरम करके थोड़ा गरम लेप बना लो। और जैसे रात को सोने से पहले आप लोग जो वो घाव बन रहे हैं उसमें इन पत्तों के घोल को भर के सो जाओ और ऊपर से कोई कपड़ा या पन्नी बांध लो और सुबह उठ के उसको धो लो।
कुछ ही दिन में ये भरने लगेंगे और खुजली रुक जाएगी। एक बार रिपीट कीजिए, फोटो ले रहे तो सुन नहीं पाए। एरंड के पत्ते और आक के पत्ते, उनको गर्म करके लेप बनाना है और उसका लेप घाव में भर के रात को सो जाओ और ऊपर से बांध लो। बस ये पर्चे हैं, ये हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इस पे जैसे जिसके जोड़ों में दर्द, गठिया बाय, यूरिक एसिड, सियाटिका, महीना ना आना, महीना ज्यादा आना, महीने में दर्द होना, सफेद पानी, गैस, कब्ज, बालों का झड़ना, झाइयाँ, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, सांस, दमे की दिक्कत, सिर दर्द, माइग्रेन, वजन कैसे बढ़ाएं, कम करें, इन पर्चों पे सब लिखा है। बस ये पर्चा हम आपको एक एक दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं और आपको याद रहे, ठीक है। आपने कौन से वाला घरेलू उपाय किया मेरे था? भाई को बुखार लगी थी, बहुत दिन से बुखार नहीं छूट रही थी। हाँ, हर श्रृंगार की पत्ती, हाँ, तुलसी की पत्ती, अमरूद की पत्ती, ठीक है। तीनों को मैंने काढ़ा बनाया, मैंने उससे पिलाया और वो बुखार ठीक हो गया। अच्छा, और आपने कौन सा घरेलू उपाय किया आपने? मैं घरेलू ही उपाय करती हूँ, मैं तो दवा आपने इनका खाती मैम हूँ। का वीडियोस देख रखा आपने? हाँ और आप इनके घरेलू उपाय करते हाँ, हो? और मैं अपने भी ऑलरेडी जो हमारी दादी सिखाई है मैं वो भी करती ही रहती तो जैसे आप उस पे देखते थे, फोन पे देखते थे, तो अब मैम यहाँ पे आई तो कैसा लगा हूँ। आपको? बहुत अच्छा लगा है, इसलिए ना मैंने ही सारे लोगों को टीम को खड़ा किया, ठीक है। मैंने ही बुलाया। अच्छा, आप ही ने सारा जी, ये, मैं ही तो बुलाई। आप एक बार इधर हो जाइए। तो इस टाइम पे हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और यहाँ पे मैम ने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया। इस टाइम पे हम राजीव नगर थाना में हैं और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैम ना ऑलरेडी ये सारे घरेलू उपाय देख रहे थे डॉक्टर उपासना के, और रिजल्ट क्या है वो मैम ने रिजल्ट आपको बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोगों ने सबों ने फॉलो किया है और रिजल्ट अच्छा है, इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के ये और भी अच्छी तरह से जानकारी पाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा वैसे? मतलब कुछ सच में लगा कि सीखने वाला था? नहीं, सीखने वाला और कहीं जाना भी नहीं ना है, घर में ही सारी बीमारियों का इलाज घर में ही देख रहे हैं, घरेलू उपाय बहुत अच्छा। आप भी मैम के पहले से देख रहे हैं हाँ, videos? पहले से देख रहे हैं। और तो ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ खींच कर लेकर आया है, और आप लोग इन घरेलू उपायों को करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को जागरूक करिए कि इससे बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद मैम। मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं सबसे पहले घरेलू ही बात बताती हूँ, बाद में डॉक्टर के पास जाना है तो जाओ। ठीक है, धन्यवाद।